हेलो गाइस, तो फिर से हाजिर है हम एक नई सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। आज की हमारी कहानी है हाईवे के बारे में। सोचिए गाइस कि अगर कोई इंसान आधी रात को इस हाईवे पर चला जाए तो क्या क्या हो सकता है उसके साथ। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक बार चला जाए तो वापस ही ना आए। और कितने भयानक इंसिडेंट्स हो सकते हैं इस कहानी में हम सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक बार की बात है कि आसाम में एक हाईवे है जो जंगल के बीचों बीच निकलता है। कहा जाता है कि ये हाईवे है वो हंटेड हाईवे हो। और वहाँ से रात को निकलना मतलब मौत के मुंह में दावत देने जैसा है। सो कोई भी इंसान ज़्यादातर वहाँ से निकलता नहीं था, लेकिन उसी के पास में एक शहर था जहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर थे, रमेश जी। जो रमेश जी थे वो वहाँ पर ड्यूटी करते थे। तो हाईवे से निकल के पास ही के शहर में कुछ मीटिंग के लिए जाना था। तो रमेश जी ने उनके जो ड्राइवर थे राजू, उनको बोला कि चलो चलते हैं। तो दोनों निकल गए। और मीटिंग ख़त्म होते होते तकरीबन अबन 8 बज गए। तो उस राजू ने बोला, सर हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, रात का टाइम हो चुका है। और अभी वहाँ पर जाना मतलब मौत के मुंह में दावत देना सर, वहाँ पर हमें नहीं जाना चाहिए, मेरी बात मानिए सर। लेकिन रमेश जी को दूसरे दिन सुबह वहाँ पर एक मीटिंग करनी थी। इसके लिए रमेश जी ने बोला कि ठीक है राजू, अगर तुम्हें नहीं आना है तो तुम मुझे बाइक की चाबी दे दो, तुम कल सुबह आ जाना, लेकिन मुझे तो अभी जाना ही है। और क्या तुम ये सब भूत भूत की बातें लगा बैठे हो? मैं इन सब बातों में बिलीव नहीं करता हूँ। और तुम भी कैसी बातों में बिलीव करते हो? मतलब अफसर का एक अफसर होकर भी ऐसी बातें करते हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। लेकिन राजू जो उनको मनाता है कि सर मेरी बात सुनिए, आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी रमेश जी कहते हैं कि मैं सब इन में बिलीव नहीं करता, मुझे तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे कल सुबह मीटिंग है। सो रमेश जी रेडी होते हैं और उनकी रॉयल इनफील्ड की चाबी लगाते हैं और हेलमेट पहनते हैं। तब राजू उनको बताता है कि सर एक मेरी बात सुनना, आप चाह ही रहे हो, आपने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन अगर बीच में आपको कोई भी मिले या कुछ भी कहे या कुछ लिफ्ट मांगे या कुछ भी हो, आपको गाड़ी नहीं रोकनी है सर। कोई भी लड़की लड़का इंसान बूढ़ी औरत कोई भी आपसे लिफ्ट मांगे, आपको गाड़ी नहीं रोकनी है सर, ये मेरी बात मत भूलना सर प्लीज़। तो रमेश जी ने बोला हाँ हाँ ठीक है, मैंने सुन लिया। जिसके बाद रमेश जी निकलते हैं। तकरीबन वहाँ से उसके गांव का रास्ता हाईवे से निकलकर 40 किलोमीटर तक का था। और तकरीबन 2 घंटे जैसा रास्ता था। तो रमेश जी अपने मस्ती में निकलते हैं। और जैसे ही आगे बढ़ते जा रहे थे कि तकरीबन 9 बज जाते हैं, तो बीच में उनका टायर का पंचर हो जाता है। तो रमेश जी बोलते हैं ओह शिट, ये क्या हुआ? मतलब अब मैं कहाँ से ढूंढूंगा और कब मैं जाऊंगा, कब पहुंचूंगा? तो लेकिन रमेश जी की किस्मत इतनी अच्छी थी कि जैसे ही वो उनकी गाड़ी को थोड़ी आगे लेकर गए, एक पंचर वाला वहाँ पर मिल गया और उसने वहाँ पर उनकी गाड़ी का जो पंचर था और वो सब था उन्होंने करवा लिया। लेकिन इसमें 1 घंटा और निकल गया। और ऐसे करके मतलब रेडी होकर निकले तब 10 बज गए थे रात के। सो फिर रमेश जी निकले। रमेश जी ने सोचा कि अब मुझे तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि रात के 10 बज गए और मुझे पहुंचना है और अभी 1.5 घंटे का रास्ता बाकी है। तो रमेश जी निकलते हैं और आता है वो जंगल का रास्ता जहाँ पर से राजू जाने से मना कर रहा था। तो थोड़ी देर 10-15 मिनट वहाँ से रास्ते से निकलते हैं। तो रमेश जी सोचते बेकार में ही राजू ऐसे मुझे डरा रहा था और बेकार में ही गलत गलत बातें कर रहा था, यहाँ पर कुछ नहीं है, कितना अच्छा मौसम है, कितनी हवाएं चल रही है, आसपास इतनी हरियाली है और मतलब कितने पेड़ है और कितना मज़ा आ रहा है, और बेकार में ही राजू मुझे डर रहा था। और इस बात ये सोच रहे थे और जैसे ही 5 या 10 मिनट आगे बढ़े, अचानक से उनके सामने उन्होंने देखा कि एक औरत खड़ी है वाइट साड़ी में। और मतलब रमेश जी को कुछ समझ में नहीं आता कि रात के 10 बजे एक औरत वहां पर क्या कर रही है। तो रमेश जी आगे बढ़ते हैं थोड़ा। जैसे ही आगे बढ़ रहे थे लेकिन उन्होंने देखा कि उस औरत का फेस ही नहीं दिख रहा है। मतलब एकदम कैसा ब्लर होता है, हमारे फोटोज देखते हैं तो एकदम ब्लर होता है, कुछ दिखता नहीं है, धुंधला धुंधला सा ऐसा था। उसका बॉडी मतलब दिख रहा था लेकिन फेस उसका नहीं दिख रहा था, एकदम धुंधला धुंधला ही दिख रहा था। तो रमेश जी ने और आगे गाड़ी बढ़ाई, एकदम नज़दीक कर दी गाड़ी। फिर भी नहीं दिख रहा था फेस, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा था, मतलब उसकी शक्ल ही नहीं दिख रही थी। सो रमेश जी ने क्या करा कि चलो मैं और आगे बढ़ाता हूँ।
और मैं पूछता हूँ कि मतलब इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही है, मतलब थे तो वो एक पुलिस अफसर ही, इसलिए उनको डर कम लगता था। लेकिन उन्होंने सोचा कि ये क्या है, मतलब उनका कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उन जैसे ही गाड़ी नज़दीक ले गए कि उन्होंने साइड में कुछ आवाज़ आई, तो जैसे ही उनकी नज़र थोड़ी हटी और उन्होंने फिर सामने देखा तो वो औरत वहाँ पर नहीं थी। रमेश जी शॉक्ड, मतलब ये क्या हुआ, अभी तो मैंने कोई औरत दिखी थी वहाँ पर और अभी कुछ नहीं है। फिर रमेश जी ने अपने आप को संभाला और उन्होंने सोचा कि लगता काम करके और मीटिंग करके मेरा भी दिमाग चकराने लगा है, मुझे भी मतलब मुझे भी ऐसा वहम हो रहा है, क्या हो रहा है, इस राजू ने मुझे भी वहम डाल दिया। ऐसा करके फिर आगे चलने लगते हैं। लेकिन रमेश जी को डाउट तो होता है, तो वो साइड मिरर में फिर पीछे देखते हैं तो औरत वहां पर खड़ी हुई थी। फिर से रमेश जी को शौक लगता है कि अभी मैंने देखा तो नहीं थी, पहले मैंने देखा तो थी, मतलब चल क्या रहा है। अभी साइड मिरर में से देखा तो दिख रही है। तो जैसे ही मतलब उनको साइड मिरर में से दिखी, उन्होंने तुरंत वहाँ पीछे मुड़कर देखा। और जैसे उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कुछ नहीं था। ये क्या मेरा वहम है, या मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, या फिर इस राजू ने मुझे कुछ वहम डाल दिया है मेरे दिमाग में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, मतलब चल क्या रहा है। और जैसे ही वो आगे देखते हैं कि जितनी देरी पर पहली बार उन्होंने देखा था उतनी ही दूरी पर वो औरत वहाँ पर फिर से खड़ी थी। लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना था कि इस बार ये राइट साइड खड़ी थी, तो इस बार ये लेफ्ट साइड खड़ी थी। पहले वो राइट साइड थी तो इस बार ये लेफ्ट साइड खड़ी थी। ये कैसे हो सकता है, इतनी तेजी से कोई इंसान कैसे आगे आ सकता है। और मैंने तो देखा कि कोई इंसान चलकर भी वहां पर नहीं गया, भाग कर भी नहीं गया, तो कैसे मतलब आ सकता है। फिर रमेश जी आगे उसके पास गाड़ी लेकर जाना चाहते, और जैसे ही उसके पास लेकर जाते हैं कि फिर से कोई हलचल होती है, उनका ध्यान जैसे ही भटकता है और वहां से वो औरत गायब हो जाती है। फिर रमेश जी थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकते हैं और पर कुछ हाथ मारते हैं। हेलमेट था उसके ऊपर से हाथ मारते हैं कि मतलब क्या रहे, उसके दिमाग के साथ वो बोल रहे थे कि मतलब कर क्या रहा है तू, क्या कर कर क्या रहा है तू, मतलब क्या करना चाह रहा है, ऐसा करके। और फिर वहाँ पर 2 मिनट खड़े रहते हैं और फिर गाड़ी शुरू करके वापस चलने लगते हैं। लेकिन ये जो इंसिडेंस था वो उसके साथ बार बार हो रहा था, मतलब साइड मिरर में से दिखना, राइट साइड कभी लेफ्ट साइड, कभी लेफ्ट साइड कभी लेफ्ट साइड। और ऐसे करके करते 10-15 मिनट तक ऐसा ही चलता रहा। अब तो रमेश जी को डर न लगने लगा, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार हो ये मन का वहम नहीं हो सकता, एक ही बार हो सकती है तो समझ सकते हैं। तो बढ़ते हैं और आगे जाते हैं, टर्न आता है। और जैसे ही रमेश जी टर्न लेते हैं कि वो औरत एकदम सामने, रमेश जी के तो चक्के छूट गए, मतलब ये क्या, अचानक से सामने और रोड के बीचों बीच खड़ी थी और एकदम सामने से उसने जोर से ब्रेक लगाई और एकदम नजदीक पहुंच गए से तब उसने देखा कि उस औरत का चेहरा दिख रहा है, मतलब एकदम वाइट सा। वो कहते हैं ना कि अगर किसी इंसान की मौत हो जाए और 5-6 दिन हो जाए तो एकदम खून सूख जाता है और एकदम वाइट हो जाता है पूरा फेस, और एकदम पूरा उसका बॉडी पूरा सा, बिल्कुल ऐसा एकदम वाइट सा फेस। और उसके होठ फटे हुए, और मेन बात तो ये थी कि उसकी आंख में कुछ नहीं था, मतलब उसकी आंख ही नहीं थी। रमेश जी ये देखकर एकदम, मतलब उसके दिमाग ही काम करना बंद कर दिया कि किसी इंसान की आंख कैसे नहीं हो सकती है, मतलब आंख की जगह गोला पूरा खाली, एकदम ब्लैक और कुछ नहीं। ये देख के रमेश जी पूरा का पूरा शॉक्ड हो गए और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, वो पुलिस वाले थे इसलिए थोड़े हिम्मत वाले थे, लेकिन कोई भी इंसान ऐसा देखे तो उसका दिमाग काम करना बन जाता है और किसी को भी डर लग सकता है। तो रमेश जी ने सोचा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो उसके बाद रमेश जी ने हनुमान जी का नाम लिया और उसको हनुमान चालीसा आती थी तो हनुमान चालीसा बोलनी शुरू की। और उन्होंने बाइक शुरू की और बाइक भगाई, और बाइक भगाए 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 इतना भगाए कि उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। लेकिन वो साइड मिरर में से देख रहे थे कि वो औरत है वो उसके पीछे आ रही है, मतलब रमेश जी की गाड़ी 80-90 चल रही थी और वो औरत थे उसके गाड़ी के एक सीट पास से आ रही थी। मतलब कोई इंसान इतनी स्पीड से कैसे चल सकता है, 90 की स्पीड के साथ वो औरत चल रही थी। वो इतना डर गए कि उन्होंने उसकी बाइक और तेज कर दी, 100 110 120 तक कर दी, लेकिन फिर भी वो औरत उसके पास ही थी, ऐसा लगता था कि जैसे वो मेरे पास ही खड़ी है।
मतलब रमेश जी वो बात बयां ही नहीं कर पा रहे थे कि मतलब कैसे हो सकता है, पॉसिबल है कैसे 120 की स्पीड पर कोई इंसान साथ कैसे चल सकता है। और फिर उसने और भगाए और वो जंगल खत्म हो गया। जैसे ही जंगल खत्म हो गया कि वो औरत थी वो दिखनी बंद हो गई। फिर उस फिर रमेश जी की जान में जान आई, फिर उसने सांस ली। और फिर लेकिन उन्होंने गाड़ी रोकी ही नहीं। 100 120 डायरेक्ट वो अपने घर पहुंच गए। और तब उन्होंने चैन की सांस ली। और मतलब वहां पर वो घर पहुंचे तो उनकी बीबी और उनके मम्मी पापा ने सब ने देखा। तो मतलब रमेश जी पूरा का पूरा पसीना, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसकी सांस फूल गई थी, वो नहीं अच्छे से बोल पा रहे थे, सांस भी नहीं ले पा रहे थे। तो उनको फैमिली वालों ने बोला हुआ क्या, आखिर आपको हुआ क्या। तो रमेश जी बोलते हैं पहले पानी दो मुझे। फिर रमेश जी एक गिलास पानी पीते हैं और 5-10 मिनट तक एकदम शांति से बैठते हैं। और फिर अपने आप को संभालते हैं। फिर वो जाके अपने साथ जो पूरा इंसिडेंस हुआ है वो बताते हैं अपने फैमिली वालों को। तब फैमिली वालों को पता चलता है कि ऐसा भी होता है। और रमेश जी बोलते हैं कि राजू की बात सही थी, वहां पर कुछ तो था। राजू मुझे बेचारा बार बार कह रहा था कि सर मत जाओ मत जाओ मत जाओ, लेकिन मैं ही नहीं माना, जिद करके मैं आ गया। फिर दूसरे दिन सुबह राजू आता है और रमेश जी राजू को पूरी बात बताते हैं। और राजू बहुत ही ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि अगर ऐसी बात किसी को हम बताए तो सब यकीन नहीं करते, कुछ तो हमें पागल कहते हैं, कुछ ऐसे करते हैं कि मजाक कर रहा था, लेकिन वो एकदम ध्यान से सुन रहा था। तो राजू ने फिर बोला कि मैंने सर आपको बताया था और बोला भी था कि वहाँ पर मत जाओ, लेकिन आपने ही मेरी बात नहीं सुनी। तो रमेश जी ने कहा कि हाँ बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन अब क्या करें, अब वो घर तक तो नहीं आएगी ना, मेरा पीछा तो नहीं करेगी ना। तो राजू ने बोला कि यहाँ हमारे गांव में एक तांत्रिक है जो सब उनके पास जाते हैं, हम भी उनके पास जाते हैं। तो राजू और रमेश जी दोनों तांत्रिक के पास जाते हैं। और रमेश जी तांत्रिक को सब बात बताते हैं। तो तांत्रिक कहता है कि हाँ आज से 3 साल पहले इस औरत की इस हाईवे पर मौत हो गई थी, बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था। और तब से इस औरत की आत्मा इस जंगल में घूम रही है और लोगों को परेशान करती है। तो रमेश जी ने बोला कि अब मेरे साथ तो कुछ नहीं होगा ना, मतलब मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं होगा ना, घर तक आ जाएगी या कुछ ऐसा कुछ, या मेरे घर हावी हो जाएगी। तो तांत्रिक ने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। एक बात अच्छी है तुम्हारी कि तुम्हें हनुमान चालीसा आती थी इसलिए तुम बच गए। और अगर वो तुम्हें छू लेती तो पता नहीं क्या होता। और अगर तुमने बाइक वहाँ पर खड़ी कर दी होती या तुम बेहोश हो गए होते तो ऐसा भी हो सकता था कि तुम कभी वापस ही ना आओ, वो जंगल में गायब हो जाओ, ऐसा भी हो सकता था। बहुत केस ऐसे भी हो चुके हैं। लेकिन आप ऐसा समझो कि हनुमान जी की आप पर कृपा है जो आप बच गए। फिर तांत्रिक है वो कुछ ताबीज कर देता है और 2-3 मंत्र देता है। जब भी आपको वहाँ पर से निकलना था को तब ये मंत्र आप बोलना। और रात के टाइम तो कभी भी मत निकल, अगर दिन के टाइम भी निकलो तो भी ये मंत्र आप बोलना। और ये ताबीज है जो मैं दे रहा हूँ वो पहने ही रखना। और ये थी हमारी कहानी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।